गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम कर रहे हैं वो सबसे पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी जो बच्चों ने मेरे को लाइव क्लास में पूछी थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो जो आपके टेस्ट में आए हैं। अदरवाइज कुछ बातें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक के बता के एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। शुरुआत करते हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर है ये एक्सरसाइज 13.9, जो कि आपकी ऑप्शनल होती है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर बच्चे ने पूछी है तो रिस्पॉन्स उसका ज़रूरी है देना। देखिए क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो डायग्राम पूरी तरीके से बन नहीं रहा, तो जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी मैं आपको डायग्राम बुक में इजीली शो करूंगी ताकि आपको पता चल जाए। डायग्राम से पहले आप स्टेटमेंट को देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि एक वुडन बुक शेल्फ है जिसके एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखी हैं। ये 85 है विच इज इसके ब्रेथ चौड़ाई, डेप्थ इसकी 25 है, ये चीज 25 है, और इसकी हाइट ये 1110 है सेंटीमीटर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है, डेप्थ मतलब गहराई है कि वो जो आपको वुडन शेल्फ दिया गया है वो कितना गहरा है अंदर की साइड। आप ये कह सकते हो कि जैसे एक अलमीरा है, वो अंदर की साइड, ये बोर्ड ये है, ये अंदर की साइड इतना मोटा है, ये इसकी यहाँ पे थिकनेस काउंट होगी। लेकिन कबर्ड को आप अगर अपने मन में रखोगे तो उसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी उसकी डेप्थ है, वो क्या है, ये है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे ये क्या है, एक्सटर्नल डायमेंशन दी गई है। उसके बाद उसने कहा है कि इसकी थिकनेस है ना हर प्लैंक की 5 सेंटीमीटर है, मतलब हर साइड इसकी जो मोटाई है ना वो 5 सेंटीमीटर की है, जो कि ये है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हर साइड उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसके एक्सटर्नल जो फेस है उसको तो पॉलिश किया गया है, मतलब क्या कहा गया है, एक्सटर्नल जो भी फेस है उसको पॉलिश किया गया है, एंड जो आपका इंटरनल फेस है उसको पेंट किया गया है। इंटरनल फेस को पेंट किया गया है, एक्सटर्नल फेस को पॉलिश किया गया है। अब पॉलिशिंग का रेट है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पेंटिंग का रेट है 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल एक्सपेंशन। कहता है कि जब आप पॉलिश करते हो ना तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 पैसे लगते हैं, और जब आप पेंट करते हो ना तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 पैसे लगते हैं। तो टोटल खर्चा कितना आएगा इस कबर्ड को, इस वुडन बुक शेल्फ को पेंट और पॉलिश करने का। क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट थी। अब देखिए आंसर करते हैं। मैं क्या करूंगी, पहले इसका एक्सटर्नल फेस का सरफेस एरिया निकालूंगी, फिर मैं इसके इंटरनल फेस का सरफेस एरिया निकालूंगी, और फिर मैं इस पे पॉलिशिंग का खर्चा निकालूंगी। तो कैसे करना है एक बार ध्यान से देखना। अब जब मैं आपको बताऊंगी जहां जहां पे आपको लगेगा वो बातें आप नोट कर लेना, या आप देख भी लेना, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। अब देखिए आपको कैसे करना है, इसमें टोटल आपके कितने फेसेस होंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। देखो, जो वुडन बुक शेल्फ है ना उसके बारे में कहा गया कि जो आगे का ये फेस है ना, फ्रंट फेस, पीछे बैक में है, 4 फेसेस साइड में है, तो वो तो अलग हो गई। ये एक फ्रंट फेस ओपन है, ये अलग है। तो पहले तो हम इन 5 फेसेस का निकालेंगे। 5 फेसेस कौन कौन से हो गए, एक बैक में हो गया, एक फ्रंट में हो गया, दो साइड में हो गया, एक अबो हो गया और एक बिलो हो गया। घर में कोई भी कबर्ड है उसको ध्यान से देख लेना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक जो बॉटम में होती है तली, एक अबो होती है, 2 साइड वॉल फेसेस होते हैं जिसके सहारे वो कबर्ड बनाई गई है। एक इधर की साइड है जो दिखाई नहीं दे रहा, एक इधर की साइड है, और एक ये फ्रंट है और एक इसका बैक है। तो पहले मैं क्या करूंगी, 5 फेसेस का अलग निकाल दूंगी और इस फ्रंट फेस का अलग निकालूंगी, क्योंकि ये फ्रंट फेस आपका 3 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 पोर्शंस में डिवाइड होना ना, तो इसका
इसका मैं अलग से निकाल लूंगी। पहले हम 5 फेसेस का निकालते हैं। देखिए 5 फेसेस का कैसे निकालेंगे। एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ external surface area of bookshelf excluding front face। फ्रंट फेस को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हटा रखा है अभी मैंने। अब आप लोगों के दिमाग में अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप कैसे करते थे, एक फेस को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाता था। जब आपको 4 वॉल्स निकालते थे तो लेंथ ब्रेथ को एक्सक्लूड कर देते थे, अप और बॉटम को। यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं कह रखी, तो मैं आपको वो चीज करने की बजाय यहाँ से ही क्लियरली बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। देखिए आपके जो फेसेस है ना वो आपको नजर आ रहे हैं, ध्यान देना एक बार मेरी बात पे। यहाँ पे ये फेस है एक्सटर्नल में, एक तो ये फेस ऊपर वाला है, सेम फेस नीचे भी है, और ये फेस साइड वाला है, और सेम फेस इधर भी है। तो ये फेस तो 2 टाइम्स हो गए ना, तो इनके तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स 85, एक्सटर्नल फेस की बात कर रहे हैं ना, तो 85 तो इसकी क्या है, ब्रेथ है। तो देखिए 85 ब्रेथ है, और ये आपकी जो डेप्थ है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो इसकी इंटरनल जो ये स्टोरेज है, 3 डायमेंशन है, ये आपकी किसका काम करेगी, लेंथ का, ये आपकी ब्रेथ का, और ये आपकी डेप्थ का। तो यहाँ पे इसमें तो आपकी इस वाले पोर्शन में, इस फेस में जो सेम अबो है सेम बिलो है, 2 चीजें हैं, एक तो इसकी ब्रेथ है और एक इसकी डेप्थ है। तो 2 टाइम्स 85 इंटू 25, 2 फेस हो गए, प्लस 2 टाइम्स, अब सेम फेस एक इधर है साइड वाला और एक इधर भी है साइड में, ये कैसे है, लेंथ और इंटू द डेप्थ, तो 110 इंटू 25। अब सामने का फ्रंट फेस और एक इसका बैक फेस, लेकिन मेरे पास फ्रंट फेस में पोर्शन है और उसको मैंने एक्सक्लूड कर रखा है, तो बैक फेस भी इसी टाइप का होगा ना। उसमें 2 चीजें होंगी, एक तो आपका क्या होगा, ब्रेथ होगा, और एक आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो 85 इंटू क्या करोगे, 110, और कितने टाइम्स, 1 टाइम्स ही, 85 इंटू 110 इस वाला पोर्शन का। अगर आप देखो आगे का मैंने एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन पीछे भी तो सेम ये चीज है ना। दोबारा देख लो, ये चीज जो है साइड वॉल, ये इधर भी है और इधर भी है, ये अबो भी है, बिलो बॉटम में भी है, तो ये दोनों तो 2 टाइम्स हो जाएगी, और इसका फ्रंट में ले नहीं रही, तो बैक का 85 इंटू 110। इसको सॉल्व आउट कर लो। जब आप इसके डायमेंशंस को सॉल्व आउट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19100। मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आएगा 19100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्सटर्नल फेस सरफेस एरिया ऑफ फ्रंट फेस। फ्रंट फेस का ध्यान से देख लेना एक बार, फ्रंट फेस का सरफेस एरिया क्या होगा। देखो फ्रंट फेस बेटा आपका 3 पोर्शंस में डिवाइड है। देखो मैं आपको बुक में एक बार क्लियर कर देती हूँ, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कर रखा है मैम ने। देखो शायद आपको ध्यान से दिखेगा, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये है फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस है, 1 2 3, 3 पोर्शंस हो गए ना इस फ्रंट फेस के। तो अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ। अगर आप देखो तो ये टोटल आपके 2 टाइप्स की डायमेंशन है, 3 तो ये पोर्शन हो गए। अब 3 पोर्शन देखो ये किस टाइप से हैं, सेम चीज, यहाँ से शुरू करो, एक अबो है एक इसके बिलो है, एक अबो एक बिलो, एक अबो एक बिलो, और एक ये बिलो। तो अगर मैं देखूँ तो 4 तो ये हो गए है ना, एक अबो दिख रहा होगा आपको, तो एक तो अबो हो गया ये पोर्शन आपका, ये पोर्शन एक अबो, एक इसके नीचे है जो आपने पार्टीशन कर रखे हैं ना, एक पार्टीशन का अबो पार्ट एक बिलो पार्ट, एक पार्टीशन का अबो पार्ट एक बिलो पार्ट, 4 बॉटम में एक ही है, क्योंकि नीचे वाला जो है वो तो एक्सटर्नल में मैं वहां पे इंक्लूड कर चुकी, फ्रंट का निकाल रहे हैं तो इसका तो अंदर का पोर्शन लेंगे ना, और इस ऊपर वाले का जो ये है ये आपका इंक्लूड हो चुका है पहले वाले में, तो इसके तो अंदर का पार्ट
और इसके ऊपर का पार्ट मतलब ये वाला 1 और इसके अंदर का 2 और 2 इसके अंदर 2 इसके अंदर, मतलब इस टाइप के आपके कितने पोर्शंस हैं? 6 पोर्शंस हैं। अब इधर देखो साइड में से, साइड में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, 1 2 3 इधर और सेम 3 इधर, 1 2 3, 6 पोर्शन इसके हैं ऐसे। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, तो ध्यान से देख लो। इसके अंदर का पार्ट सेम है, ये पार्टीशंस के 2 पार्ट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे और एक ये ऊपर ऊपर का, क्योंकि नीचे का तो बॉटम का उधर इंक्लूड हो चुका फर्स्ट टाइम जब हमने किया था, और इसका अबो इंक्लूड हो चुका। तो 6 फेसेस तो ये इनका अलग से निकलेगा, फ्रंट का, टोटल फ्रंट का निकाल रही हूँ मैं। और इधर देखिए साइड का, जब आप साइड वॉल का निकालोगे, अंदर की साइड वॉल का, फ्रंट की जब आप इधर इस साइड वॉल का निकालोगे, सामने की, तो ये पतली सी जो लाइन जा रही है ना, इस पतली सी लाइन की बात कर रही हूँ। इंटरनल का तो अलग है, मैं इस पतली सी लाइन की बात कर रही हूँ जो इसको डिवाइड कर रही है, ये इन पतली पतली लाइंस की बात कर रही हूँ सामने की। तो 1 2 3 हिस्सों में इधर डिवाइड हो रही है और 3 में इधर डिवाइड हो रही है। तो ये टोटल कितने पोर्शंस में डिवाइड हो रही है? 6 पोर्शंस में डिवाइड हो रही है। अब इनका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, अब आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में आ गया ना, तो ध्यान से देखना। इसके ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे का हिस्सा, तो जब आप इन पतली पतली पोर्शंस का करोगे तो इनकी मोटाई, इनकी थिकनेस हर जगह कितनी दे रखी है? 5, और इसकी लंबाई तो वही है ना जो ऊपर लंबाई चल रही है, तो 85 लंबाई है, 5 इसकी थिकनेस है। हम सिंपल सी इस पट्टी का निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट फेस में बाहर की साइड तो ये पट्टियां है ना, ये वाली पट्टियां, ये पट्टियां देखो कितनी है, 1 2, ठीक है, एक पट्टी ऊपर एक पट्टी नीचे, एक पट्टी ऊपर एक नीचे, और इसकी सिर्फ ऊपर वाली और इसके अंदर वाली, टोटल 6 पट्टियां हो गई ना इस टाइप से। तो देखिए इसमें 4 आएंगी, 1 1 2 3 4, तो 85 5 इंटू 4, एक तो ये प्लस, और फ्रंट में देखो ये पट्टी आ गई, ये वाली पट्टी, ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड है ना, 3 पोर्शन इधर और 3 पोर्शन इधर, ये फ्रंट का निकाल रही हूँ मैं। अब इस पट्टी में देखो, ये टोटल आपकी जो लेंथ थी ये कितनी थी? 1110 थी ना। 1110 में से आपने कहा कि जो इसकी थिकनेस है ना वो सब्ट्रैक्ट हो गई। अब इसकी टोटल थिकनेस कितनी थी? टोटल थिकनेस इसकी 5 थी, ये टोटल आपकी कितनी थी? 1110 थी, और इसके पोर्शन कितने कर रखे हैं? 4 कर रखे हैं। कितने पोर्शन है इसके? 4 ही पोर्शन कर रखे हैं ना। तो अगर आप देखो हर बार आपकी 5 5 5 5 4 टाइम्स ये चीज क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है थिकनेस। तो अगर ये 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी थिकनेस, तो इसका मतलब 1110 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर आप इस फ्रंट फेस की देखो, तो इस फ्रंट फेस की टोटल लेंथ आपकी 90 बचेगी, तो 3 पोर्शन में डिवाइड होगी, तो हर पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। कैसे बताया है मैंने? देखिए, ये जो टोटल लेंथ थी ना एक्सटर्नल की, ये 1110 थी, इसमें से आपको टोटल कितनी सब्ट्रैक्शन हो गया? ध्यान दो, देखो आप अगर देखो तो 5 5 5 5 ऐसे ऐसे 4 बार सब्ट्रैक्शन होगी ना 5 5 सेंटीमीटर की थिकनेस की, तो मतलब 1110 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, और टोटल कितना बचा आपके पास? 90 लेंथ बची, और वो 90 लेंथ कितने पार्टीशंस में डिवाइड हो गई? 3 में। तो हर पार्टीशन की जो ये लेंथ आई है ना, इतनी जितना मेरा मार्कर चल रहा है, ये 30 आई है। 30 सेंटीमीटर ये है, 30 ये है, 30 ये है, ऐसे टोटल 6 हैं, 3 एक साइड है, 3 दूसरी साइड है, तो 30 लेंथ हो गई। थिकनेस भाई 5 ही है, और पोर्शंस कितने हैं? 6 हैं। ये है सिर्फ फ्रंट फेस का एक्सटर्नल के, और जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगी तो मेरे पास इन दोनों का सम आएगा 2600। इसका मतलब टोटल एक्सटर्नल फेस का सरफेस एरिया क्या आएगा? दिस प्लस दिस। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेस। एक्सटर्नल फेस, एक्सटर्नल का टोटल सरफेस एरिया आएगा वो। अगर आप इनको ऐड करो तो 20
791 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका एक्सटर्नल फेस का सरफेस एरिया। ये सिर्फ बेटा एक्सटर्नल फेस का है। इंटरनल फेस का जब आप निकालोगे तो उसके लिए देखिए क्या करना है। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर से। अब देखिए इंटरनल फेस का निकालते हैं। इंटरनल फेस का कैसे करेंगे? इंटरनल में भी मैं आपको सेम बात बताऊंगी कैसे करना है आपको। इंटरनल में आपकी वही चीजें रहेंगी जो पहले थी एक्सटर्नल में, बस आपको उनको क्या करना है एक बार ध्यान से समझना है कि कैसे करना है उनको। तो सबसे पहले करते हैं इंटरनल के। अब देखिए इंटरनल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा इस डायग्राम में। मैं एक बार डायग्राम अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ आपको इंटरनल का। थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इंटरनल में 3 टाइप के हिस्से हैं। देखो एक तो जो पीछे वाली दीवार के साथ है वो पोर्शन, एक जो साइड की वॉल है अंदर की वो, और एक ये जो रैक बनाया गया है पार्टीशन के लिए वो। तो ऐसे ऐसे 3 बॉक्सेस हैं। तो मतलब 3 टाइप के आपके क्या निकलेंगे, सरफेस एरिया निकलेंगे, और टोटल निकालने के लिए उन तीनों को ऐड किया जाएगा। अब जो ये पीछे वाला पोर्शन है, कौन सा, ये पीछे वाला जो दीवार के जो रैक के बिल्कुल कबर्ड के पीछे बैक जो पोर्शन होता है उसके साथ जो इंटरनल टच होता है अंदर का वो, उसमें क्या क्या चीज़ है उसमें ध्यान देना। एक तो ये लेंथ है, एक तो ये लेंथ है जो 30 सेंटीमीटर हो गई कट कट के, क्योंकि मैंने अभी अभी समझाया ना आपको 5 आपके 4 टाइम्स घटेगी। तो हर रैक में हर पार्टीशन में 30 की लेंथ आएगी, तो 30 तो इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखिए ये इस पोर्शन में ये चीज़ क्या है, इसकी ब्रेथ है। अब चौड़ाई भी दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर घट गई। इंटरनल की जब बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर थिकनेस है ना, तो दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर थिकनेस घट जाएगी। 5 इधर की साइड से और 5 इधर की साइड से, तो 85 में से 10 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो 75 इंटू 30, और ऐसे ऐसे अंदर दीवार की साइड कितने हिस्से हैं, 3 है, 1 2 और 3। कितने हैं बेटा, ध्यान से देख लो, 1 2 3 जो दीवार के साथ है। तो 3 हिस्से हो गए दीवार के साथ ये। तो इनका क्या आएगा, सबसे पहले इंटरनल इंटरनल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या आएगा, 30 लेंथ, 85 ब्रेथ थे दोनों साइड से, 5 घट गए तो 75, और ऐसे ऐसे कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है प्लस। अब ध्यान दो, ध्यान देना क्या बता रही हूँ। देखो साइड पे चलते हैं। अब साइड पे आ जाओ। साइड का हिस्सा अंदर का ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये साइड का हिस्सा अंदर का, ये ऐसे ऐसे 3 हिस्से हैं, 1 2 3, 3 उधर हैं और 3 इधर वाली साइड पे हैं। तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 6। अब इन हिस्सों को ध्यान से देखो। जो ये इधर की साइड है, 1 2 3, 1 2 3 साइड वॉल पे 3 इधर है 3 इधर है पार्टीशन के। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, ये ऐसे क्या इंक्लूड थी, डेप्थ। अब हर बार 5 सेंटीमीटर घटा है तो डेप्थ में से भी तो 5 घटेगा, तो 25 का तो बन जाएगा 20। और इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, ये पोर्शन, ये किसका है, लेंथ का, ये किसका है, लेंथ का, और ये किसका है, डेप्थ का। लेंथ 30 थी, डेप्थ 25 की 20 हो गई, और ऐसे ऐसे कितने पोर्शन है, 6 पोर्शन है। तो हमारे पास अगला क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कितने पोर्शन है, 6 है। अब बात करते हैं, एक और बच गया है ना,
हमारे पास एक और बच जाएगा। कैसे? मैं एक ही पोर्शन शो कर रही हूँ, एक पोर्शन में ध्यान देना। साइड वाला ये इसका निकाल दिया, पीछे वाला बैक वाला जो इस कबर्ड के बैक से का जो पोर्शन है वो, और एक ये पार्टीशन का ऊपर का। एक बॉक्स में ये तीन चीज़ें यूज़ हो रही है ना, तो इसका ऊपर का। अब ऐसे ऐसे इंटरनल में कितने हैं, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर सकती हूँ कि जो आपने अलमारी बना है ये, इसके ऊपर वाला तो एक्सटर्नल में हो गया, इसके एक नीचे वाला पोर्शन, दो ये बॉक्सेज हैं इनके ऊपर नीचे का, चार। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसका, ये जो नीचे का है ना इसका तली का तो बॉटम का तो एक्सटर्नल में यूज हो गया, और इसके अंदर वाला तो देखो, एक दो इसके तीन दो इसके पाँच, और एक इसके अंदर वाला छः, ऐसे ऐसे छः हैं। और इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, ये ब्रेथ, और ये आपकी क्या है, डेप्थ। ब्रेथ कितनी है, वही 75, और डेप्थ कितनी है इसकी 20, और ऐसे ऐसे भी 6 हिस्से हैं, तो प्लस क्या लिखेंगे 20 इंटू 75 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 19330। क्या आएगा 19330। अब ये आपका हो गया इंटरनल सरफेस एरिया, और वो तो सरफेस एरिया आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, एक्सटर्नल पे हुई थी पॉलिश, इंटरनल पे हुई थी पेंट। पॉलिश का खर्चा था 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेंट का खर्चा था 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 10 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अब 10 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1/100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये रुपए बन जाएंगे ना, तो 1/10 है ना, तो 1/10 आपका हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। टोटल मेरे पास कितने हैं 19330। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसको कितने से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास किसका खर्चा आ जाएगा, इंटरनल सरफेस एरिया का। और 20 पैसे का मतलब क्या होता है, 20 पैसे का मतलब क्या हो गया, उसको आप 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20 पैसे में 20 पैसे के 1 रुपए में कितने होते हैं सिक्के, 5 होते हैं ना। तो 20 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा 1/5 रुपए तो आएगा। तो अगर मैं इसको तो 5 से डिवाइड कर दूं एक्सटर्नल को, और इसको 10 से कर दूं, तो ये तो आएगा 1933 रुपीज। और इसको करोगे तो कितना आएगा 5 से डिवाइड करने को, कर लीजिए 5 से डिवाइड, 21700 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से जो आंसर आएगा वो, एंड प्लस जो आपका ये आंसर आया है ये, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 350 है ये, 19350। 10 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हैं, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, इसको किससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका इंटरनल का। इस पे 20 पैसे लगते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपका एक्सटर्नल का आ जाएगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा इस बुक शेल्फ को पेंट और पॉलिश करने का। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए बार बार देखने की कोशिश करना वीडियो को, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे की प्रॉब्लम थी 13.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था, जो मैं आपको बुक में क्लियर करवा देती हूँ। 13.2 का जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए। यस 13.1 का, सॉरी 2 का नहीं, 1 का एग्जाम्पल था। हमीद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग, और आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को उसने हटा दिया और बाकी सभी जगह पे उसने पांचों फेसिस पे टाइल लगा दी। बेस पे देखिए टाइल नहीं लगाई है उसने, बाकी पांचों फेसिस पे उसने टाइल लगा दी है। तो आपसे पूछा है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर 1 दर्जन टाइल पे 360 रुपए की कॉस्ट है।
अब देखो ये क्यूबिकल वाटर टैंक है, इसकी आपको एज दे रखी है, एज मतलब उसकी साइड दे रखी है 150 सेंटीमीटर सरफेस एरिया आप सबको पता है। अब टाइल का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टाइल बिछाने का, बेस पे रखा नहीं, टोटल 6 फेस होते हैं, तभी तो हम टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर लिखते हैं। अब उसने बेस को हटा दिया तो 5 फेस हुए ना, इसीलिए वो क्या लिख रहा है 5 स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा हर एक सरफेस एरिया टैंक का। अब टाइल का भी तो निकालेंगे ना, क्योंकि कितने टाइल है उस सरफेस एरिया पे बिछी हैं। एक टाइल की साइड है 25 सेंटीमीटर, टाइल भी स्क्वायर शेप की है, तो टाइल का एरिया कितना आ जाएगा 25 इंटू 25। अब नंबर ऑफ टाइल्स, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ थिंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ ईच थिंग जो आपको दे रखी है जिसका निकालना है, उसको डिवाइड किया 180 आया, तो टोटल टाइल 180 हो गई। एक दर्जन टाइल पे 360 रुपए लगते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितनी हो जाएगी 360 अपॉन 12। अब 80 टाइल्स हैं तो 180 टाइल्स को 330 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इज आंसर। उसके बाद देखिए 13.5 का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। 13.5 के दो क्वेश्चन पूछे थे, 7 और 8, दोनों क्वेश्चन सेम से हैं बेटा। 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है जो मैं अभी अभी आपको बता के आई हूँ। एक गोडाउन है जिसका मेजरमेंट आपको दे रखा है, और उस गोडाउन के अंदर क्या रखना है, जैसे अभी था ना टैंक था, टैंक के ऊपर आपको टाइल बिछानी थी, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, सरफेस एरिया किसका टैंक का और नीचे किसका एरिया टाइल का। सेम यहाँ पे है, गोडाउन का है 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10, नीचे आपको रखना है हर एक वुडन कैरेट का 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, ये आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ वुडन कैरेट। यही मैंने अभी अभी बताया है कैसे निकालना होता है कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ द थिंग जो जिसकी नंबरिंग आपको निकालनी है, तो ये एरिया उसका आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ है, हाँ नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट पूछे हैं, तो ऊपर तो आपका उसका वॉल्यूम टोटल आपके गोडाउन का वॉल्यूम कैपेसिटी, गोडाउन की कैपेसिटी, और यहाँ पे आपकी टाइल का मेजरमेंट, सॉरी वुडन कैरेट का मेजरमेंट। जैसे ये गोडाउन है, इसके अंदर कितने वुडन कैरेट्स रखे जा सकते हैं, तो वुडन कैरेट की भी तो कैपेसिटी देखेंगे ना, उसका भी तो एरिया देखेंगे ना कितना आएगा, तो ये तो वुडन कैरेट का एरिया और ये गोडाउन का एरिया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ही आएंगी। नेक्स्ट आपसे क्या कह रखा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, तो नए क्यूब की साइड क्या होगी और उनका रेशियो क्या होगा। देखिए एक क्यूब है जिसकी साइड 12 है, ठीक है, सॉलिड क्यूब है, और इसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा एक क्यूब, ये 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल है, 8 क्यूब मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल है, तो उस 8 क्यूब्स की साइड क्या होगी, मैं मान लेती हूँ a क्यूब इंटू 8, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करके इसका क्यूब निकालूँ तो मेरे पास एक क्यूब की साइड आएगी, मतलब आपने एक सॉलिड क्यूब की साइड दे दी तो उसका वॉल्यूम आ गया। अब इसका वॉल्यूम 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल है, तो जिसकी साइड मैंने a मान ली, तो अगर इसको डिवाइड कर दिया 12 अपॉन 8, 12 क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू a क्यूब। मैं इसको 8 को भी 2 का क्यूब लिख सकती हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगी 12 अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। पावर सेम होती है तो हट जाती है ना, तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, तो साइड कितनी आ गई नए क्यूब की 6 आ गई। नए क्यूब की साइड अगर आपको पता चल गई तो सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हो ना, ऊपर वाले का सरफेस एरिया 6 स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो साइड है वो कितनी है 12 है, नीचे वाले का क्या होगा सेम होगा 6 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो साइड है वो कितनी है 6 है, तो ऊपर तो आएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर और नीचे आएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो आंसर। ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बच्चों की जो मैंने आपको सॉल्व आउट करवा दिए हैं, आंसर की बेटा मैंने सेंड कर दिया है, कल हम स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।